हेलो गाइस। तो आज हम लोग अगला लेक्चर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आसान आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो देख शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब 3 पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि अपने पास 3 सेट दिया हुआ है, ए, बी और सी, ठीक है। दो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। इन दोनों को यूज करके हम लोग को प्रूव करना है कि तीसरा कंडीशन मतलब कि बी इक्वल टू सी सही है, ठीक है। तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों कंडीशन यूज कर सकें। और दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो, या तो फिर वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है। तो पहले तो मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो अपन लोग क्या किए, पहले ए लिए हम लोग ए सेट, उसमें मान ली कि कोई एलिमेंट है 1,2, ठीक है। फिर बी और सी को इक्वल मानना है, मतलब इक्वल प्रूव करना है, तो हम लोग शुरू में दोनों को अलग मानते हैं, ठीक है। तो बी को मान लिए एक्स कॉमा वाई, कुछ वेरिएबल मान लो कुछ भी हो सकता है करके। और सी को हम लोग एज्यूम कर लिए ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब पहला क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1,2,x,y, है ना। और ए यूनियन सी में क्या आएगा, 1,2,a,b, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल टू है, मतलब 1,2,x,y इक्वल टू 1,2,a,b, है ना। तो अब हम लोग को पता है कि ऑब्वियसली 1 इक्वल टू 1 है, 2 इक्वल टू 2 है। तो जो x कॉमा वाई है इक्वल टू a कॉमा b होना चाहिए, x कॉमा वाई इक्वल टू a कॉमा b। अब वो x a की इक्वल है या x b की इक्वल हो तो बात की बात है। तो x कॉमा वाई कौन से सेट का था, b सेट का था। और a कॉमा b कौन से सेट का था, c सेट का था। तो इससे ये प्रूव नहीं होगा b इक्वल टू c। तो देखो एक ही से प्रूव हो गया, है ना। अब हम लोग वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम्स कैसे करेंगे, हम लोग एक पहले बनाए सर्कल जो कि a है, एक बनाए हम लोग b, ठीक है। इसको बोल दिए ए यूनियन बी। और एक सर्कल बनाए हम लोग फिर से ए, और बनाए सी, इसको बोल दिए ए यूनियन सी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन वाला बनाते हैं सेम, मतलब प्लॉट बाद में करेंगे हम लोग, अभी बना रहा हूँ मैं। एक सर्कल बनाए, ये हो गया दूसरा सर्कल, एक चौथे केस के लिए भी एक सर्कल, और ये दूसरा सर्कल, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम लोग शेडिंग करना चालू करते हैं। शेडिंग करेंगे तो समझ आएगा कि कैसे हम लोग का प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है, यूनियन में पूरा आ जाएगा। तो हम लोग को पूरा प्लॉट करना पड़ेगा ना, मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है। ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा, फिर से पूरा हम लोग को प्लॉट करना, मतलब पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ बीच वाला कवर होगा, ठीक है, ये वाला। ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला कवर होगा। तो अगर हम लोग अब ध्यान से देखें प्लॉट, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालना चालू करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था। तो अगर हम लोग देखें तो चारों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है ना। मतलब ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब बात ऐसी आई कि इन दोनों में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल हो गया, है ना। मतलब ये पूरा पार्ट ऐसा दोनों सेम है। अब ये वाले सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को प्रूव करना इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे ऊपर वाले दो सर्कल से कि पूरा का पूरा इक्वल है, ठीक है। और नीचे वाले दो सर्कल से कि ये वाला पार्ट इक्वल है। तो बचता क्या है, बस ये वाला पार्ट अभी के लिए हमारे पास बच रहा है, ठीक है, जो हम लोग प्रूव नहीं किए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये वाला पार्ट बीच वाला इक्वल हो चुका है हमारा, है ना। और ऊपर वाले में से
हम लोग को पता है कि ये जो ए है इक्वल टू ये जो ए है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ऊपर वाले पार्ट से क्या पता चलता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ मैं तो समझ आएगा, एक मिनट। हाँ, तो उससे क्या पता चला कि ये जो ए है ये पहले से इक्वल है ना एक दूसरे के, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, यूनियन से क्या पता चल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला बी का, वो इक्वल टू है रिमेनिंग पार्ट ये वाला बी का, है ना। और नीचे से क्या पता चल रहा है कि जो बी का ये वाला पार्ट है वो इक्वल टू है सी का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास दो साइड था, एक था ए बी और एक सी, ठीक है। तो दो हिस्से में डिवाइड था, ऐसा हम लोग देखेंगे ये डायग्राम जैसे बना हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी। तो ये वाला जो पार्ट है बी का और ये वाला जो पार्ट है सी का, वो एक दूसरे के इक्वल हो गया ऊपर वाले से। और ये वाला पार्ट है जो बी का और ये वाला पार्ट है जो सी का, वो दोनों एक दूसरे इक्वल हो गया नीचे वाले से, ठीक है। तो वेन डायग्राम थोड़ा समझाने में मतलब लिखने में परेशानी हो जाता है, तो एग्जाम में इसको उतना बनाते नहीं है, पर अगर मन है कि ये भी कर देते हैं तो कर सकते हो। बाकी अगर सॉल्व करके करना है तो ऊपर एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार कंडीशन दी है, ठीक है। चार कंडीशन को नीचे लिख देता हूँ मैं। पहला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फोर्थ क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन है ए है बी का सबसेट। फिर है ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 5, 5 मतलब क्या होता है, नल, मतलब कुछ नहीं होगा अंदर। फिर ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। और आखिरी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है, अच्छा ठीक है, गलती हो गया थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है, ठीक है। तो हम लोग को बताना क्या है कि ये चारों जो कंडीशन दिया है वो दोनों चारों के चारों सेम है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चारों में सिर्फ दो ही सेट यूज हो रहा है, एक हो रहा है ए और एक हो रहा है बी। तो हम लोग दोनों सेट को पहले कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ए है अपना 1,2,3,4, ठीक है। और पहले कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, बोल रहा है ए बी का सबसेट है, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू कुछ कुछ बी में आनी चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 बी में रह गई क्योंकि ए बी का सबसेट है। और इसके बाद 5, 6 दो और बी का सेट जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये दो को यूज करके हम लोग को पूरा यूज करना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो सही हो गया क्योंकि पहले से ही देख लिया, उसी के हिसाब से बनाया है। तो हम लोग देखना है ए माइनस बी इक्वल टू 5 होता है कि नहीं, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए सेट में से बी की पूरी वैल्यू हटा दो, ठीक है। तो ए में अपना था 1, 2, 3, 4, तो ए में से जितनी भी वैल्यू बी में आ रही है हटा दो, ठीक है। तो ए में 1 था, बी में 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है। फिर ए में 2 था, बी में 2 आ रहा है, तो उसको भी हटा दिए। फिर ए में 3 था, बी में 3 आ रहा है, उसको भी हटा दिए। 4 था, 4 हटा दिए, ठीक है। तो हम लोग देखे जब ए माइनस बी कर रहे हैं तो कुछ बच ही नहीं रहा अंदर, मतलब ये भी सही हो गया। फिर तीसरा देखते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, सब पूरा एलिमेंट एक साथ लिखेंगे और जो कॉमन आ रहा है उसके एक तो पार्ट हटा देंगे। तो पूरा यूनियन करने के बाद क्या मिला हम लोग को, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन में आ रहा था। अब जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देते हैं हम लोग, है ना, ऐसे ही करते हैं ना यूनियन में। तो यूनियन में क्या किया, जो रिपीट हो रहा था
उसको हम लोग हटा दिए ऐसे, तो अपना जो बचा यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये कौन सा एलिमेंट, ये तो बी सेट हो गया अपना, तो ये किसके बराबर, बी के बराबर है, तो ये भी सही हो गया इसी एग्जाम्पल से। फिर एक चौथा एग्जाम्पल है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। तो ए का जब इंटरसेक्शन लिए बी से, तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ए और बी में जो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। ए और बी में क्या कॉमन था, 1 2, ये 1 2 3 और 4, तो ए और बी में 1 2 3 4 कॉमन है ना। तो अब 1 2 3 4 कौन सा सेट है, ये तो अपना ए सेट ही है, ऊपर से देखे तो यहाँ पर से, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब सभी की सभी को सॉल्व करने से हमारा आंसर एक जैसा सेम ही आ रहा है, सही आ रहा है। तो हम लोग का ये सही प्रूव हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट है, मतलब सबके सब एक दूसरे के, ऐसा, ठीक है, ऐसे प्रूव करना था इसको। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से 1 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाय।